प्रदेश के एक छोटे से गांव बेलगांव में मंदिर के पीछे एक टूटी झोपड़ी में रहता था राघव। माँ बाप की मौत बचपन में ही हो गई थी। न कोई रिश्तेदार, न कोई कमाई का सहारा, बस एक जिद थी, खुद से लड़ने की। गांव वाले उसे मंदिर वाला बच्चा कहते थे। वो दिन भर लकड़ियां बटोरता, लोगों के खेतों में मजदूरी करता और शाम को गांव के सरकारी स्कूल के बाहर बैठकर पढ़ाई सुनता। उसके पास कॉपी पेंसिल नहीं थी, लेकिन आंखों में दुनिया जीतने की आग जरूर थी। एक दिन गांव के स्कूल में विज्ञान प्रतियोगिता रखी गई। राघव ने बिना किसी उपकरण के मिट्टी और टहनियों से पानी साफ करने वाला यंत्र बना दिया। मास्टर श्यामलाल, जो उस स्कूल के शिक्षक थे, उसकी प्रतिभा से हैरान हो गए। उन्होंने उसे पास के एक एनजीओ से जोड़ दिया। वहीं पहली बार उसे किताबें, एक बैग और 2 वक्त का खाना मिला। एनजीओ चलाने वाली सविता दीदी ने राघव की पीठ थपथपाते हुए कहा, राघव, दुनिया बदलने के लिए जन्म लिया है तू। इलाहाबाद में एनजीओ के हॉस्टल में रहकर राघव ने स्कूल की पढ़ाई पूरी की। वो सुबह स्कूल जाता, शाम को हॉस्टल की छत पर बैठकर घंटों खुद से पढ़ाई करता। उसके दिल में एक संकल्प था, मैं मजदूरी से पढ़ाई तक गया हूँ, अब पढ़ाई से सम्मान तक जाऊंगा। 12वीं में उसने टॉप किया और फिर उसने आईआईटी जेईई की तैयारी शुरू की, यूट्यूब से, पुरानी किताबों से और अपने हौसलों से। अंततः उसकी मेहनत रंग लाई और उसे आईआईटी दिल्ली में एडमिशन मिला। गांव में ढोल बजे और स्थानीय अखबार में छपी खबर ने सबका ध्यान खींचा, मंदिर वाला बच्चा अब इंजीनियर बनने चला है। आईआईटी में कदम रखते ही उसके सामने एक बिल्कुल नई दुनिया खुल गई। अंग्रेजी बोलने वाले छात्र, लैपटॉप, तेज सोच और प्रतियोगिता। लेकिन राघव ने मन में ठान लिया था, मैं यहाँ सिर्फ रहने नहीं, उड़ने आया हूँ। पहली बार जब उसे प्रेजेंटेशन देना था, उसकी आवाज कांप गई। कुछ छात्रों ने तंज कसते हुए कहा, छोटे गांव वाला है, कैसे संभालेगा टेक्निकल दुनिया। लेकिन राघव पीछे नहीं हटा। उसने अंग्रेजी बोलने की प्रैक्टिस शुरू की, आईने के सामने वॉशरूम में खुद से बातें करते हुए। फाइनल ईयर में उसका प्रोजेक्ट था सोलर वाटर प्यूरिफायर, यानी सूरज की रोशनी से गंदे पानी को पीने लायक बनाना। इस प्रोजेक्ट को लेकर उसे अमेरिका के एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में बुलाया गया। उसके पास पैसे नहीं थे, तो उसने एक भावनात्मक चिट्ठी लिखी, मैं सिर्फ एक विद्यार्थी नहीं, गांवों की आवाज हूँ। मुझे वहां पहुंचने दीजिए जहां से मैं दुनिया को अपने गांव की प्यास दिखा सकूं। ये चिट्ठी सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। लोगों ने चंदा दिया और राघव पहली बार विदेश गया। अमेरिका में उसने अंग्रेजी में अपना भाषण दिया, मैं उस देश से आया हूं जहां सूरज जलता है लेकिन पानी नहीं चलता। मैं उस गांव से हूं जहां ट्यूबवेल है लेकिन शुद्धता नहीं। उसका भाषण सुनकर लोग मंत्रमुग्ध हो गए। प्रोजेक्ट ने पहला पुरस्कार जीता। कई कंपनियों ने उसे नौकरी ऑफर की, लेकिन राघव ने जवाब दिया, मैं नौकरी नहीं, जिम्मेदारी चाहता हूँ। राघव अपने गांव बेलगांव लौट आया। एनजीओ की मदद से वहां एक स्कूल खोला, सोलर प्रोजेक्ट लगाया और किसानों के लिए एक डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाया, टेक फॉर फार्मर्स, जहां किसान अपने मोबाइल से मौसम, बीज, बाजार की जानकारी ले सकते थे। राघव का काम सबको पसंद नहीं आया। कुछ नेता, व्यापारी और साहूकार उसके खिलाफ हो गए। उसे धमकियां मिलने लगी, लेकिन अब वो डरता नहीं था। उसने कविता पढ़ते हुए कहा, जिसने झोपड़ी से सूरज देखा है वो अंधेरे से कब तक डरेगा। एक बार गांव में दूषित पानी से कई बच्चे बीमार हो गए। राघव ने तुरंत अपने बनाए सोलर प्यूरिफायर गांव के हर कोने में लगवाए। एक बच्ची मीरा, जो आईसीयू में थी, उसी की वजह से बच गई। उसकी मां ने रोते हुए कहा, बेटा नहीं था, तू ही भगवान बनाया। धीरे धीरे देश की नजर भी उस पर पड़ी। प्रधानमंत्री कार्यालय से उसे राष्ट्रीय नवाचार पुरस्कार के लिए बुलाया गया। काव्या नाम की एक पत्रकार ने उस पर डॉक्यूमेंट्री बनाई, फ्रॉम टेम्पल टू टेक्नोलॉजी, जो पूरे देश में वायरल हुई। 10 साल बाद बेलगांव अब भारत का पहला सोलर स्मार्ट गांव बन चुका था। हर घर में शुद्ध पानी, सस्ती बिजली और इंटरनेट की सुविधा थी। उसी साल 26 जनवरी को राष्ट्रपति भवन से घोषणा हुई, श्री राघव को भारत रत्न से सम्मानित किया जाता है। आज उस पुराने मंदिर के प्रांगण में अब एक स्कूल है जहां राघव बच्चों को पढ़ा रहा है। वो हमेशा कहता है, अगर मैं शून्य था तो तुम सूरज बन सकते हो। हालात क्या है ये जरूरी नहीं, तुम में आग होनी चाहिए। राघव की कहानी वहीं खत्म नहीं होती, बल्कि अब वो लाखों बच्चों की शुरुआत बन गया है।